ऑल वर्ल्ड के अंदर और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ माई उस्ताजी ही चैनल है जो आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता है। हमने आपको कहा था 24 आवर से पहले पहले आपके कमेंट्स का आपको आंसर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कहेगा कि हमने माई उस्ताजी चैनल्स के ऊपर कमेंट्स किया और हमें उसका रिप्लाई नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह माई उस्ताजी चैनल्स का ये मोटो है, माई उस्ताजी चैनल्स का ये मिशन है कि आपको 24 आवर से पहले पहले आपका बाकायदा तौर पर कमेंट्स रीड किया जाएगा और उसका एग्जैक्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा। बेशक आप लोग आजमाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके आजमा सकते हैं। ये जो न्यूज़ है ये तमाम ममालिक के लिए है, खवाए वो भारत है, खवा वो बांग्लादेश है, खवा वो नेपाल है, भूटान है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, पाकिस्तान है, जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ साथ माई उस्ताजी चैनल्स के ऊपर कमेंट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह माई उस्ताजी चैनल्स ने उन तमाम कमेंट्स का रिप्लाई दिया। और आप लोग जानते हैं कि माई उस्ताजी चैनल्स के ऊपर कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज और टेक के रिलेटेड नॉलेज और एजुकेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर की जाती हैं। कोई भी नॉलेज जो गैर इम्पोर्टेंट हो, जो गैर बुनियादी हो, जो गैर बेसिक हो, जिसका कोई पर्पज़ ना हो, वो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। आप लोग इस बारे में भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माई उस्ताजी चैनल्स के साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। आपको चंद लम्हों के अंदर, आपको चंद समा के अंदर बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारा गैस और बहुत सारा नॉलेज शेयर किया जाता है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास की जानब जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माई उस्ताजी चैनल्स के ऊपर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग माई उस्ताजी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलता है, हमें एक हैप्पी सी फीलिंग होती है, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जिस रास्ते के ऊपर चले हुए हैं, हम सही चले हुए हैं। हमें सब्सक्राइब करने से, हमें वीडियो लाइक करने से ये कुछ मिलता है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो आज का सेशंस है, आज के सेशंस के ऊपर हमने किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करनी है। हाँ जी, देखिएगा हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, यानी कि हमारे पास आइडेंटिफायर क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि अब हम क्या है, प्रोग्रामिंग में कदम जमाने लगे हैं। अब हम लोग क्या है, प्रोग्रामिंग में अपना कदम रखने लगे हैं। अब हम प्रोग्रामिंग में अपना पहला स्टेप अबूर करने लगे हैं। तो जब आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं या क्या जब आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग इस बारे में जानते हैं कि आपका ताल्लुक, आपका रिलेशन आइडेंटिफायर के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम आज के सेशंस के अंदर आइडेंटिफायर को कवर करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेटा जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है ये क्या होता है। लफ्ज़ आइडेंटिफायर ड्राइव किया गया है, निकाला गया है आइडेंटिफाई से। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, शनाख्त करना, पहचान करना। जी हाँ, बिल्कुल आपके माइंड में भी ये आया होगा, आपने सही समात किया होगा, आपने सही सोचा हुआ होगा। लफ्ज़ क्या है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, शनाख्त करना, पहचान करना। अब हम देख लेते हैं कि जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है आइडेंटिफायर की वो क्या है। देखिए बेटा, आइडेंटिफायर हमारे पास एक नाम होता है। क्या होता है, एक नाम होता है जो क्या है, जो बहुत सारे कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर आर हैं द नेम विच, जो के रिप्रेजेंट ज़ैर करते हैं द नेम, नाम ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, लेबल इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। यानी कि बेटा जब आप लोग एक प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे लेबल्स को इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारे कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सारे वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। जो नाम इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का होना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफायर बहुत अहम रोल अदा करता है। वो कैसे करता है, ये क्या है, अभी हमने आगे स्लो डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर होता है ये किस नाम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बोला कि ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने थोड़ा सा टाइम आगे जाकर वेरिएबल के बारे में बात करनी है। फिर मैंने आपको बताया कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट के बारे में भी अभी हमने जाकर बात करनी है। फिर मैंने आपको लेबल के बारे में बताया, फंक्शंस के बारे में बताया। इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्या है अभी हमने आगे चलकर बात करनी है। अगर हम लोग आइडेंटिफायर को देखें तो हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती हैं ये उन तमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए बट वो शॉर्ट होना चाहिए। यानी कि जब आप लोग एक आइडेंटिफायर को प्रोग्राम में लेते हैं तो इस बात का आपने याद रखना है कि वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो और वो बहुत शॉर्ट हो। सेकंड क्या है कि आप लोग सी या C++ दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हमारे पास आइडेंटिफायर होता है ये क्या है कि ये 31 कैरेक्टर तक लंबा होना चाहिए। क्या कहा है, अगर हम लोग अपने आइडेंटिफायर की लंबाई की बात करें, अगर हम लोग अपने आइडेंटिफायर की लेंथ की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, 31 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्ज किया अभी हमने क्या लिखा, मार्क्स। क्या लिखा बेटा, मार्क्स। ये अब हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिफायर है। क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अब अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें MARKS, ये टोटल हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 5। क्या है, 5 कैरेक्टर है। तो इसी तरह क्या है कि आप लोग साथ जोड़कर क्या है 31 कैरेक्टर तक लंबा वेरिएबल ले सकते हैं, एक आप लोग आइडेंटिफायर ले सकते हैं। अगर वो 31 से बड़ा हो जाता है, अगर वो क्या है 31 कैरेक्टर से लंबा हो जाता है जो आपने आइडेंटिफायर लिया था, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर होंगे वो क्या है, यूज हो जाएंगे, जो पीछे वाले होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया मार्क्स और इसी तरह हमने लिया मार्क्स, फर्ज किया कि ये यहाँ तक क्या हो जाते हैं 33 कैरेक्टर्स, ये क्या हो जाते हैं 33 के कैरेक्टर्स। तो बेटा जो हमारे पास फर्स्ट क्या होंगे 31 होंगे, ये क्या इस्तेमाल हो जाएंगे, जो पीछे बच जाएंगे यानी कि 32 और 33 ये क्या है स्किप हो जाएंगे। ये क्या है खुद ब खुद जो हमारा कंपाइलर है ये क्या है इनको स्किप कर देगा। अभी हमने क्या पढ़ा, ये सारा कुछ क्या अभी हमने पढ़ा आइडेंटिफायर क्या होता है। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा आइडेंटिफायर्स के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा आपकी बुक में आइडेंटिफायर्स के 3 रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास सबसे पहला रूल है वो क्या है, वो रूल ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो या तो अल्फ़ाबेटिक्स होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ आपने अच्छी तरह से समाप्त कर लेना है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट भी होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक और या अंडरस्कोर। उसने क्या कहा कि आपने एक प्रोग्राम के अंदर जब भी आइडेंटिफायर लेना है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेटिक से शुरू होना चाहिए और या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज़ आपने अच्छी तरह से समाप्त कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग यहाँ पर देख लें, अभी हमने एक आइडेंटिफायर लिखा, क्या लिखा मार्क्स। क्या लिखा मार्क्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो पहले हमने क्या लिखा एम हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेटिक्स। क्या है अल्फ़ाबेटिक्स। आप लोग जानते हैं कि ए से लेकर जी तक चाहे वो हमारे पास अपर केस है चाहे वो हमारे पास लोअर केस है, ये सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं अल्फ़ाबेटिक्स। तो उसने क्या कहा है
कि जो वेरिएबल का या क्या जो आइडेंटिफायर का फर्स्ट करैक्टर होता है वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक्स होना चाहिए। तो भाई ये जो एम है, एम हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेटिक है। ऑफ कोर्स ये जो हमने आइडेंटिफायर लिया है ये हमने करेक्ट लिया है, ये बिल्कुल ठीक लिया है। और सेकंड उसने किसके बारे में बात की, या वो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। फर्ज किया अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा 25, क्या लिखा 25 यानी कि 25। अब ये जो 2 है, 2 हमारे पास क्या है, ना तो ये हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेटिक्स है और ना ये हमारे पास क्या है अंडरस्कोर है। ऑफ कोर्स ये क्या है, ये आइडेंटिफायर आपने रॉन्ग लिया है। अगर आप लोग इसको करेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या है कि इसके नीचे क्या लगा देंगे, अंडरस्कोर। इसके नीचे क्या लगाना है, अंडरस्कोर। अगर आपने बेटा इसके सेंटर में लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लैक स्पेस। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपने इसके नीचे लगाना है तो ये क्या होगा, अंडरस्कोर। अब ये हमारा जो हमने आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया था ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। उसने क्या कहा कि जो आपका फर्स्ट करैक्टर है या तो वो लेटर होना चाहिए, लेटर से मुराद क्या है, अल्फ़ाबेटिक्स, अल्फ़ाबेटिक्स से मुराद क्या है, ABC, यानी कि ABC, चाहे वो बड़े केस में है चाहे वो स्मॉल केस में, और या वो क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर से। रूल नंबर हमारे पास सेकंड क्या आ रहा है, सेकंड हमारे पास आइडेंटिफायर का रूल ये आ रहा है कि आप लोग 3 कंसेप्ट आइडेंटिफायर में ले सकते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स। डिजिट्स मीन क्या होता है, नंबर। तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर या अल्फ़ाबेटिक्स। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। फर्ज किया कि बेटा आप लोग जानते हैं अभी हमने क्या लिया 25, फिर हमने क्या लिया ए से लेकर जी तक, और थर्ड हमने क्या लिया, अंडरस्कोर। क्या लिया, अंडरस्कोर। ये 3 क्या है, आप लोग एक आइडेंटिफायर में ले सकते हैं। यानी कि ये जो 3 कंसेप्ट हैं ये क्या है कि आप लोग एक आइडेंटिफायर में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर। क्या है, अंडरस्कोर है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास क्या है, लेटर है, और या क्या है, अल्फ़ाबेटिक्स है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं, और या क्या है, नंबर्स हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास सेकंड रूल था। क्या सेकंड रूल है कि आप 3 कंसेप्ट आइडेंटिफायर्स के रूल्स में शामिल कर सकते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स या नंबर्स। सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स या लेटर्स। और थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। आप लोग नंबर भी वेरिएबल में, आप लोग नंबर्स भी क्या है, आपने आइडेंटिफायर में ले सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले नहीं ले सकते। फ़र्ज़ किया मैंने ये बात क्यों की, अब मैंने ये बात इसलिए की कि आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने क्या कहा कि मार्क्स हैं 25। जी हाँ, ये आपका आइडेंटिफायर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। मैंने नंबर आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पहला इंसान नंबर का नहीं ले सकते। उसने सेकंड रूल में हमें ये कहा है। अगर हम लोग आइडेंटिफायर के थर्ड रूल की बात करें तो वो थर्ड रूल में हमें ये क्या कह रहा है, वो हमें थर्ड रूल में ये बात कह रहा है कि भाई जो आपने आइडेंटिफायर का थर्ड रूल लेना है उसमें क्या है कि आप लोग कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल कीवर्ड 32 होते हैं, 32 होते हैं। अगर आप लोग C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो C++ लैंग्वेज में हमारे पास जो कीवर्ड होते हैं ये होते हैं 63, यानी कि ये क्या होते हैं, 63 होते हैं। सी में हमारे पास 32 होते हैं, 32 होते हैं, और C++ में हमारे पास क्या होते हैं, 63 होते हैं। इन अल्फाजों को आप लोग आइडेंटिफायर्स के रूल्स में शामिल नहीं कर सकते। ये वर्ड कौन कौन से हैं, ये वर्ड जैसे ही हम कीवर्ड पढ़ेंगे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और वो क्या है कि मैं आपके सामने एक चार्ट में लेके आऊँगा। वो क्या है कि आप लोग एक चार्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इन कीवर्ड्स को अपने
अपने आइडेंटिफायर्स के रूल में इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर आपको कहीं पर कोई क्यूरी हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।